नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ब्रेकिंग फैक्ट में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है ईदी और इमोशनल डिप्लोमेसी, मिठास या मजबूरी। ढाका से दिल्ली आई मोहब्बत की चिट्ठी। क्या तारिक रहमान भूल गए पुराने नारे? राजनीति में जब मिठास अचानक बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि पीछे कड़वाहट का बड़ा घड़ा खाली किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया ईद कूटनीति और प्रधानमंत्री तारिक रहमान का पीएम मोदी को लिखा पत्र भी कुछ ऐसा ही है, जैसे किसी ने पुरानी रंजिशों पर चाशनी की परत चढ़ा दी हो। दक्षिण एशिया की राजनीति में गिरगिट भी रंग बदलने से पहले शायद 2 बार सोचता होगा, लेकिन कूटनीति की रफ्तार उससे कहीं तेज है। कल तक ढाका की गलियों में जो इंडिया आउट के नारे लगा रहे थे, आज वहीं इंडिया इन मार्क हार्ट वाले पत्र लिख रहे हैं। पत्र या सॉरी नोट। प्रधानमंत्री तारिक रहमान का पीएम मोदी को लिखा पत्र किसी कूटनीतिक दस्तावेज से ज्यादा रिलेशनशिप स्टेटस सुधारने की कोशिश लगता है। पत्र में मजबूत संबंधों और साझा विरासत की बातें ऐसे की गई हैं जैसे पिछले 2 साल की तलखी बस एक बुरा सपना थी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पूरे साल पड़ोसी की गाड़ी के टायर पंक्चर करें और दिवाली पर सबसे बड़ा मिठाई का डिब्बा लेकर उनके दरवाजे पर खड़े हो जाएं। विकसित भारत का मुरीद होना मजबूरी है या फिर कोई विजन? पत्र में पीएम रहमान ने विकसित भारत 2047 की तारीफों के पुल बांधे हैं। जब घर में बिजली की किल्लत हो और अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही हो तो पड़ोसी के पावर ग्रिड की तारीफ करना विजन नहीं बल्कि रिचार्ज खत्म होने से पहले का मीठा व्यवहार कहलाता है। बांग्लादेश को पता है कि भावनाओं से पेट नहीं भरता, उसके लिए भारतीय ट्रांजिट और व्यापारिक गलियारों की जरूरत पड़ेगी। मर्यादा और समानता, नए दौर का नया जुमला। पत्र में मर्यादा और समानता पर बहुत जोर दिया गया है। ये शब्द अक्सर तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपको डर हो कि सामने वाला आपकी पुरानी हरकतों की वजह से आपको जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट करेगा। ये ढाका का दिल्ली को एक विनम्र संदेश है। पुरानी बातें भूल जाओ, अब हम नए अवतार में हैं, पहले ही नियत पुरानी हो। बड़े सवाल हैं जो लिफाफे के अंदर नहीं लिखे गए। इस ईद कूटनीति के पीछे कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी भी पत्र में नहीं मिलेंगे। शेख हसीना का होम स्टे, क्या तारिक रहमान इस पत्र के साथ रिटर्न गिफ्ट में अपनी पूर्व प्रतिद्वंदी को वापस मांगेंगे या फिर दिल्ली का अतिथि सत्कार उन्हें हजम होता रहेगा? नारों का क्या होगा? जो समर्थक कल तक भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की कस्में खा रहे थे, क्या वे अब पत्र की स्याही सूखने का इंतजार करेंगे या फिर सीधे सीमा पार से आने वाले प्याज पर टूट पड़ेंगे? इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि कूटनीति की सेवैयां, ये पत्र साबित करता है कि राजनीति में ना कोई अस्थाई दुश्मन है ना दोस्त, बस अस्थाई जरूरतें होती हैं। तारिक रहमान जानते हैं कि सत्ता संभालने के बाद क्रांतिकारी बनना आसान है, लेकिन देश चलाना दिल्ली के बिना नामुमकिन है। यह पत्र कूटनीति की वह सेवैयां है जिसे निगलना दिल्ली की मजबूरी है और खिलाना ढाका की जरूरत। बस देखना यह है कि इस मिठास के बाद पेट में मरोड़ कब शुरू होती है। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारे नए तथ्य के हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।